Now question number 8. In question number 8 we have to calculate factor income to abroad calculate करना है बेटा। अब factor income to abroad calculate करना है तो इसके लिए ये देखो, this is question number 8. factor income to abroad calculate करना है और मेजर कंपोनेंट हमको क्या दिया है, NDP at MP दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट क्या दिया है, GNP at MP दिया है। यहाँ पर देखो डोमेस्टिक और नेट का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसके लिए हम GNP at FC है तो हम क्या करेंगे, GDP at FC कैलकुलेट करेंगे। GDP at FC इज इक्वल टू NDP at MP प्लस डिप्रिसिएशन, ठीक है। ये क्या बन गया, GDP at MP बन गया। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ NIT तो ये क्या बन जाएगा, GDP at FC बन जाएगा, ठीक है बेटा। GDP at FC बन जाएगा, ये GDP at FC बन गया। अब देखो क्या कैलकुलेट क्या वैल्यूज़ पुट कर लो यहाँ पर। दिस इज़ 3700 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया है हमारा, 480 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है हमारे, IT माइनस सब्सिडीज़। 100 में से हमने 80 माइनस किया तो ये क्या आ गया हमारे पास, 20 आ गया, ठीक है बेटा। अब ये कितना आता है हमारे पास, GDP at FC आ रहा है हमारे पास 4160 रुपीज़, 4160 करोड़, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ द डिफरेंस बिटवीन GNP at FC माइनस GDP at FC। ये ग्रॉस सेम है, ये P सेम है, FC सेम है, ठीक है। जो N और D के बीच का डिफरेंस है वो क्या होगा हमारा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। अब यहाँ पर देखो GNP at FC कितना दिया है हमें, 4280 और GDP at FC हमने ये कैलकुलेट किया है, ये कितना आ रहा है, 4160। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 120 करोड़, ठीक है। ये 120 करोड़ क्या है हमारा, NFIA है। अब NFIA है, NFIA क्या होता है हमारा, NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, टू अब्रॉड फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हुआ, 120। इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है। ये कितना है, 400 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बेटा अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमें कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो गया, माइनस 120 इज इक्वल टू 280 करोड़। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इन क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डिप्रिसिएशन देखो बेटा, डिप्रिसिएशन किसका डिफरेंस होता है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक NDP at MP दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, GNP at FC दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो अगर हम इस GNP at FC से हम GDP at MP हम कैलकुलेट कर लें तो अब हमें इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, GDP at MP कैलकुलेट करना है। मेजर कंपोनेंट हमें क्या दिया हुआ है, GNP at FC। तो दिस इज़ GNP at FC माइनस क्या करेंगे हम यहाँ पर, माइनस करेंगे हम NFIA, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक को हमें, नेशनल प्रोडक्ट को हमें डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, NFIA। और ये FC है, ये MP है, तो प्लस क्या कर देंगे हम, NIT कर देंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर किया तो ये क्या आ गया हमारे पास, GDP at FC आ गया और इसमें हमने प्लस NIT कर दिया तो ये क्या आ गया, GDP at MP आ गया, ठीक है। अब GNP at FC कितना दिया हुआ है हमें, 75920
माइनस NFIA कितना है हमारा -200 प्लस NIT कितना है हमारा 8830। ठीक है, अगर इसका हम टोटल फाइंड आउट करते हैं तो कितना आया ये 84950 करोड़। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज GDP एट MP। डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है बेटा। तो डेप्रिसिएशन, इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन GDP और NDP का। ये क्या है, अब हमारे पास NDP एट MP है और ये क्या है हमारे पास GDP एट MP है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा GDP एट MP माइनस NDP at MP will be equal to depreciation. So this is 84950 minus 80,000 or 4950 crores rupees. This is the value of depreciation, which is the final answer. Now coming to the next question, question number 10, calculate subsidies. क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन 10 में हमें क्या कैलकुलेट करना है? सब्सिडीज़ कैलकुलेट करनी है। तो बेटा सब्सिडीज़ के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? NIT फाइंड आउट करना है। NIT किसका डिफरेंस होता है? MP और FC का डिफरेंस होता है। ठीक है, MP और FC का डिफरेंस होता है। तो हमें क्या करना है? GDP एट FC को हमें किस में कन्वर्ट करना है? GNP एट MP में कन्वर्ट करना है। ठीक है, GDP एट MP को हमें किस में GDP एट FC को हमें GDP एट MP में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? GDP एट MP इज इक्वल टू NNP एट MP प्लस डेप्रिसिएशन, ये क्या बन गया हमारा? GNP एट MP बन गया, माइनस NFIA कर देंगे तो ये क्या बन गया हमारा? GDP एट MP बन गया। ठीक है, अब GDP एट MP हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या आएगा ये 55,500 प्लस डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना दिया है 2500 माइनस NFIA का वैल्यू दिया है हमें 700, सो विच इज़ इक्वल टू 57,300 करोड़। ठीक है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द वैल्यू ऑफ GDP एट MP। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? NIT कैलकुलेट करना है। तो GDP एट MP माइनस GDP एट FC। GDP एट MP हमने कैलकुलेट किया है 57,300 माइनस GDP एट FC की वैल्यू कितनी दिया है? 55,000। सो दिस इज़ 55,000। जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2300। ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये NIT है और हमको क्या कैलकुलेट करना है? सब्सिडीज़ कैलकुलेट करनी है। तो NIT क्या होता है? NIT इज़ इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज़ होता है। NIT की वैल्यू हमने 2300 लिख दिया, IT का वैल्यू हमें पता है कितना है 4400 माइनस सब्सिडीज़। ठीक है बेटा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2100 करोड़। So what is this? This is the final answer. This is what? This is subsidies. Thank you. Happy learning.